हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप जरूरी तौर पर नोमेनक्लेचर की वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को देख लें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर और उसके बाद में आप लोग को कुछ असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप घर पर कुछ कंपाउंड की आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकें। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे ये है। तो पिछले लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करने से पहले आप देख लें कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है कि नहीं। तो पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कैसे सेलेक्ट किया जाता है? तो सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर। जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है कंपाउंड के अंदर वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। यहाँ पर एक ही फंक्शन ग्रुप OH है तो यही आपकी सीनियर ग्रुप है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ तो एक ही फंक्शन ग्रुप है तो ये हमारी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया और ये हमारी पेरेंट चेन होगी। ये हमारी पेरेंट चेन होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे मोस्ट फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो हमारा पेरेंट चेन होता है। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। दूसरा काम होता है नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो बेसी मतलब नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब लोएस्ट पोजीशन मिले। तो बेसी यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, अब क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक भी। और बेसी ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसकी IUPAC नेम क्या होगी? तो पेरेंट चेन में कितनी, तो पहला काम है वर्ड। तो पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? तो 6। तो ये आपकी हो जाएगी हेक्स। ऑब्वियसली हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन है ना, हेक्स वर्ड रूट होगी। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आती है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आता है। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल है तो ऑब्वियसली सफिक्स नेम ऑल होगी। लेकिन ध्यान रखिए अगर सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AE, IU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड E हटा लिया जाता है, मतलब हेक्सेनॉल, ये हेक्सेनॉल या 1 हेक्सेनॉल कर सकते हैं। हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, हेक्सेन -1 ऑल लिख सकते हैं हेक्सेनॉल। लेकिन आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक है तो यदि पेरेंट चेन साइक्लिक होती है तो प्राइमरी फिक्स साइक्लो यूज होती है, मतलब इसका आईपैक नेम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ऑब्वियसली इस पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती थी। आपका क्या है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो ऑब्वियसली दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो ये हमारी पेरेंट चेन है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? तो आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक इसलिए यहाँ पर यूज होगा साइक्लो। ऑब्वियसली 5 कार्बन है साइक्लिक इसलिए पेंट। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ऑब्वियसली CHO की 2 सफिक्स नेम बताया था मैंने आपको, एक अल और दूसरा कार्बल्डिहाइड। एक अल और दूसरा कार्बल्डिहाइड, एक अल और दूसरा कार्बल्डिहाइड। अल तब यूज करते थे जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता था, और कार्बल्डिहाइड तब यूज करेंगे जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती। इसका आईपैक नेम हो जाएगी साइक्लोपेंटेन ऑब्वियसली कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। आप लोगों को मैंने बताया था कि मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम होती है, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, उन सब की 2 सफिक्स नेम है। एक तब यूज होती है जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता, और दूसरा तब यूज होता है जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएंगी? तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। और यहाँ पर COCl होता तब क्या होता? तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर CONH2 होता तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जामाइड। तो बेसी
अब यहाँ पर आइए, इसकी आप नेम लिखनी है तो बेसिक पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो बेसिक तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होती है वही हमारी क्या होगी, तो पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन क्या होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिक और तीसरा काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो ये फर्स्ट। अब देखिए, अब मैं क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ, लेकिन जाएंगे कैसे, तो बेसिक क्लॉकवाइज जाएंगे कि क्यों, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो बाकी जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो 1 2 3 ये 4 ये 5, तो इसकी आप नेम क्या हो जाएंगी, तो ये बेसिक। अब जरा देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर कोई ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो साइड चेन हो जाती है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है, लोकेंट हो जाती है और उसको बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो बेसिक यहाँ पर साइड चेन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट हो गई मिथाइल, तो इसकी आप नेम हो जाएगी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और बेसिक पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक है तो साइक्लो, और बेसिक 5 कार्बन है तो पेंट। अब जरा देखिए यहाँ पर, लेकिन हर जगह सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिख देते, लेकिन यहाँ सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पेंट 2 इन हो जाएंगी, यहाँ पेंट 2 इन हो जाएंगी, यहाँ पेंट 2 इन हो जाएंगी। और बेसिक और CHO के लिए सफिक्स नेम क्या यूज करेंगे, तो कार्बल्डिहाइड। ध्यान दीजिए CHO की 2 सफिक्स नेम होती है, एक अल और दूसरी कार्बल्डिहाइड। अल तब यूज करते जब कार्बोनेट ऑफ फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता, लेकिन यहाँ यूज क्या करेंगे, तो कार्बल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा पेंटीन, ये कार्बल्डिहाइड, एक कार्बल्डिहाइड। तो इसकी आप नेम क्या हो जाएगी, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंट ट्विन कार्बल्डिहाइड। अभी यहाँ पर आइए, अभी यहाँ पर पहला काम क्या होता है, तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होती है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सीनियरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है, सीनियरिटी ऑर्डर में जो पहले आता वो हमारी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है। तो यहाँ पर सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर जाइए तो ये CO आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब दूसरा काम क्या होगा, तो नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन होगी। अब हम क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे एंटी क्लॉक की, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट नंबरिंग इस तरह से करेंगे, इसे तो लोएस्ट पोजीशन मिल ही गया। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले, तो इसको तो लोएस्ट मिल ही गया। अब हम क्लॉक वाइज अगर जाते हैं तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड पोजीशन पर, जबकि एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड पोजीशन पर, जबकि हम क्लॉक वाइज जाते हैं तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा थर्ड पोजीशन पर। तो इसलिए हम लोग किधर जाएंगे, तो एंटी क्लॉक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दे दिए। अब हम क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे, तो जाएंगे एंटी क्लॉक वाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज जाने से पहली बार सब्स्टिट्यूएंट हमें सेकेंड पोजीशन पर मिलता था, जबकि अगर हम क्लॉक वाइज जाएं तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पर मिलेगा। तो नंबरिंग इस तरह से करना है ताकि पहली बार लोएस्ट सेट जाए सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गई मिथॉक्सी और ये आपका हाइड्रोक्सी। तो इसकी आपका नेम हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइड चेन का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी अदर ग्रुप है तो एक साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका आपका नेम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ऑब्वियसली 2 मिथॉक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 2 मिथॉक्सी। पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, ऑब्वियसली साइकिल में 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। ऑब्वियसली हर जगह सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिख देते, लेकिन यहाँ पर पेरेंट चेन में थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्स 3 इन। और CO के लिए सफिक्स नेम होती ओन, CO के लिए सफिक्स नेम क्या होती, तो ओन। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ये आपका हेक्स होगी वर्ड, इन होगी आपकी प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद जो जुड़ता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कहाँ से आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIOU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इन ई को हटा दिया जाता, मतलब हेक्स 3 इन, ऑब्वियसली 1 ओन। या 1 नहीं भी लिख सकते चलेगा काम, दिस वन, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
तो फिफ्थ वन करा, इसका आईयूपीएक नेम लिखिए। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएक नेम लिखनी है तो पहले हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखते हैं। तो इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है? तो OH। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। किसी कंपाउंड में जो सबसे सीनियर ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। दूसरा काम पेरेंट चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो ऑब्वियसली इस चेन में क्या है? तो मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। तीसरा काम नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपका कहाँ पर आ रहा? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ रहा 1 और 3 पर। और साइड चेन कहाँ पर आ रहा? और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है? तो ऑब्वियसली 6 कार्बन पर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसे कहें फर्स्ट कार्बन, इसे हम फर्स्ट कार्बन कहें, और इसे अगर हम लोग सेकेंड कार्बन कहें, इसे अगर हम लोग थर्ड कार्बन कहें, इसे फोर्थ कार्बन, इसे फिफ्थ कार्बन और इसे 6 कार्बन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, तब यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहाँ पर आ रहा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर आ रही है? तो अगर हम क्लॉकवाइज गए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 3 पर आया, और एंटी क्लॉक भी जा रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है? तो 1 3 आ रही है। और सब्स्टिट्यूएंट कितना पर है? तो एंटी क्लॉक में फर्स्ट और थर्ड पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जबकि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा? तो 4 पोजीशन पर। तो अगर हम तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे? तो इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगर हम क्लॉकवाइज गए तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या है? तो 1 3 है। और एंटी क्लॉक भी जा रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या है? तो 1 3 है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 1 3 तो है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 6 है। जबकि अगर हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 1 3 है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ पर है? तो 4 है। तो बेसिक नंबरिंग इस तरह से करें ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन आ जाए। तो बेसिक ये हमारी इनकरेक्ट नंबरिंग हो गई और ये हमारी करेक्ट नंबरिंग हो गई। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द साइड चेन, जिसे बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसकी आपेक्स नेम हो जाएगी 4 क्लोरो, इसकी आपेक्स नेम हो जाएगी 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरो। और बेसिक पेरेंट चेन साइक्लिक है तो साइक्लो, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हर जगह से मिटा देता हूं क्योंकि ये इनकरेक्ट हो गई। तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेन और 1 3 डायऑल। तो इसकी आपेक्स नेम हो गई 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायऑल बिलिट्स आपेक्स नेम। अब यहां पर आइए, इस कंपाउंड के आपेक्स नेम लिखनी है। तो पहला काम क्या होगा? तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो कौन सी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो यहां सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है? तो CuNH2। अगर आप सीनियरिटी ऑर्डर में जाइए तो सबसे सीनियर ग्रुप कार्बोलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड। तो ऑब्वियसली ये आपकी सबसे सीनियर होगी, तो ये आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, मतलब ये फर्स्ट। और नंबरिंग हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे इस तरह से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप फर्स्ट हो गई, ये आपकी क्या हो गई? तो ये सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई, ये आपकी फोर्थ हो गई, ये आपकी फिफ्थ, ये आपकी सिक्स। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल आर द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी आपेक्स नेम क्या होगी? तो 5 पर हाइड्रोक्सी 2 पर कीटो, 5 पर हाइड्रोक्सी 2 पर कीटो। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये क्या होगी? तो ये 5 हाइपन हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ऑब्वियसली 2 कीटो, 5 हाइड्रोक्सी 2 कीटो। पेरेंट चेन में ऑब्वियसली 6 कार्बन, तो साइक्लो, ये साइक्लो 2 कीटो, ऑब्वियसली साइक्लो, ये साइक्लो,
ऑब्वियसली 6 कार्बन इसलिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड होता तो एन लिखते, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर क्या है तो डबल बॉन्ड है तो हेक्स इन, ऑब्वियसली हेक्स इन और CuNH2 के लिए सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ध्यान रखें जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, उन सब की 2 सफिक्स नेम होती है। एक तब यूज होती है जब कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता है, और दूसरा तब यूज होता है जब कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सी सफिक्स नेम यूज होगी तो CuNH2 के लिए सफिक्स नेम कार्बोक्जामाइड, तो 3 इन कार्बोक्जामाइड, 3 इन कार्बोक्जामाइड, तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी 5 हाइड्रोक्सी 2 कीटो साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्जामाइड। अब यहाँ पर आइए इस कंपाउंड की IUPAC लिखनी है। पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है। तो सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा तो COOH, तो ये हमारी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये दो जगह पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिक दूसरा काम होता है नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट एट ऑफ पोजीशन मिले। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आ रहा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर आ रही है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है कहाँ पर, तो ऑब्वियसली 1 पर और 3 पर, और साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ पर आ रही है, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ पर, तो 6 कार्बन पर आ रहा है। जबकि यदि हम लोग एंटी क्लॉक जाएं, तो अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे, अगर हम यहाँ शुरू करें और ये 1 कहें और ये 2 कहें, ये 3 कहें, ये 4 कहें, ये 5 कहें, ये 6 करें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ जा रही है, तो ये ऑब्वियसली इधर से भी नंबरिंग करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 3 आ रही है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते ऐसे जाते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 3 आ रही है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 3 आ रही है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, ध्यान दीजिए एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप साइड चेन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो ऑब्वियसली आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करें, यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट 3 मिला, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 6 पोजीशन मिला, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 3 मिला और सब्स्टिट्यूएंट को 6 पोजीशन मिला। जबकि अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे जा रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 3 पोजीशन मिल रहा और सब्स्टिट्यूएंट को मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो उसको 4 पोजीशन मिला। तो इस तरह से जा रहे हैं तो 1 3, इस तरह जा रहे हैं तो 1 3 और इस तरह जा रहे हैं 1 3 और 6, जबकि इस तरह से जा रहे हैं तो 1 3 4। तो ऑब्वियसली नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन तो मिले ही मिले, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। तो ऑब्वियसली ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी, तो ये हमारी करेक्ट, क्योंकि यहाँ से डिसाइड नहीं है तो इन दोनों को कंपेयर करें, फिर यहाँ कंपेयर करें तो ये लोएस्ट नंबर दे रहा, तो इसलिए करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, तो इससे एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप क्या होती है, तो साइड चेन होती है, सब्स्टिट्यूएंट होती है, जिसे बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसकी आपकी नेम हो जाएगी 4 हाइड्रोक्सी, ये 4 हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिए 4 हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन हमारी साइक्लिक इसलिए साइक्लो, ऑब्वियसली 6 कार्बन से हेक्स, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है साइकिल में, मतलब पेरेंट चेन हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पर और 3 कार्बन पर 2 COOH है। तो COOH के लिए 2 सफिक्स नेम होती है, एक ओइक एसिड और दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तब यूज करते हैं जब कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज करते हैं जब कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर यूज कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसका आपका नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 3। ऑब्वियसली 2 COOH ग्रुप है इसलिए डाई कार्बोलिक एसिड, डाई कार्बोलिक एसिड, डाई कार्बोलिक एसिड, इसकी आपका नेम हो जाएगी 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोलिक एसिड। उस तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये होगी। दूसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें, और यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 तो थर्ड पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जबकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे जाएंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 पर और सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर,
जबकि अगर यहाँ से हम शुरू करते इधर जाएंगे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 2 पर आएगा। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 2 पर आएगा और सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 पर आएगा। जबकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये फर्स्ट ये सेकेंड पर तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आया ही, और ये थर्ड पर क्या हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन तो मिले, लेकिन साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट सेट मिले। तो बेसिक सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ लोएस्ट सेट मिल गया क्या, तो ये थर्ड। अगर ऐसे आप ऐसे जाते तो फिफ्थ पर आ जाता। तो नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन तो मिले ही, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या हो लोएस्ट पोजीशन मिले। तो बेसिस क्या आपकी नेम हो जाएगी 3 क्लोरो और बेसिक आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक है इसलिए साइक्लो 3 क्लोरो पेरेंट चेन साइक्लिक तो साइक्लो। साइक्लिक में 5 कार्बन तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंट 1 इन और 2 OH है। ध्यान दीजिए OH यहाँ पर सीनियर ग्रुप है। तो जब कोई फंक्शन ग्रुप सीनियर ग्रुप हो जाता है, यदि कोई फंक्शन ग्रुप सीनियर ग्रुप हो जाता है तो उसकी सफिक्स सेम यूज होती है। तो एच के लिए सफिक्स सेम ऑब्वियसली क्या होती है तो ऑल, तो इसके लिए 1 2 डायोल, ये 1 2 डायोल, ये 1 2 डायोल। तो इसकी आपकी नेम होगी 3 क्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन 1 2 डायोल। सॉरी यहाँ पर ये हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तब हटाते जब ये किससे शुरू होता AEIOU और बाई से। तो ध्यान रखें IUPAC नोमेनक्लेचर करने में पहला जो बड़ा ही यूजफुल है दैट इज सीनियरिटी ऑर्डर। पहला तो आपको सीनियरिटी ऑर्डर आना चाहिए, सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रहना ही रहना चाहिए, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। दूसरा सबकी सफिक्स सेम, आपको मैंने बताया है सीनियरिटी ऑर्डर एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए, सफिक्स सेम सारे फंक्शन ग्रुप का याद रहना चाहिए। तीसरा प्रीफिक्स सेम, सबके प्रीफिक्स सेम आपको याद रहना चाहिए। बाकी रूल्स तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग, ये सब तो इतना बार रिपीट होगा कि ऐसे याद हो जाएंगे। लेकिन मेन आपको याद क्या रखना है, सीनियरिटी ऑर्डर बिल्कुल रट जाना है, सीनियरिटी ऑर्डर, फिर सफिक्स नेम और उसके बाद प्रीफिक्स नेम। ये 3 चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी रूल्स जो है उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस होते होते ये अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखिए। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, जिसे हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, वर्ड वुड के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है, तो CO है। तो OH क्या होगी, तो जूनियर ग्रुप हो गई, मतलब एक साइड चेन हो गई, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गई। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तीसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग किसी एक एंड से कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले हमारी प्रायोरिटी किसकी होती है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो इधर से अगर आप नंबरिंग करिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आएगा, जबकि इधर से नंबरिंग करिए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहां पर आ जा रहा, तो सेकंड कार्बन पर, तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये करेक्ट नंबर हो गया। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, तो ये OH अब एक जूनियर ग्रुप है, एक साइड चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH के लिए साइड चेन नेम मतलब प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होती है, जबकि अगर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH होता तो इसका सफिक्स नेम ऑल यूज होता। लेकिन ये एक जूनियर ग्रुप हो गया क्योंकि इससे ज्यादा सीनियर ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, तो 4 हाइड्रोक्सी, ये 4 हाइड्रोक्सी, ये 4 हाइड्रोक्सी, मेन चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगी पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CO के लिए सफिक्स नेम होती ओन। तो बेसी ये 2 पर क्या है, ओन। ध्यान दीजिए E को यहाँ पर हटा दीजिए, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत यदि AEIOU और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इन E को हटा लिया जाता। उस तरह से यहाँ पर आइए, तो इसकी आपकी नेम होगी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। नाउ सेकेंड पर पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, COH आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। दूसरा काम एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी जो भी ग्रुप होती है वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूएंट होती है, साइड चेन होती है, उसकी प्रीफिक्स नेम यूज होती है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगी
वो हमारी पेरेंट चेन होगी। मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगी, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो ऑब्वियसली ये पेरेंट चेन नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पर सी डब्ल्यू एच है, इसे लोएस्ट नंबर मिल जा रहा है। तो फर्स्ट ये आपकी होगी सेकेंड कार्बन, ये आपकी थर्ड कार्बन, ये आपकी फोर्थ कार्बन, ये आपकी फिफ्थ कार्बन। तो इससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा जो बाकी जो भी अदर ग्रुप है वो सारी की सारी क्या है? तो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइड चेन का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसकी आपक नेम हो जाएगी 3 पर क्या है? तो नाइट्रो 3 नाइट्रो। मेन चेन में कितनी कार्बन है? तो 5। तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ तो पेंट इज द वर्ड वुड। उसके बाद जो जुड़ता प्राइमरी सफिक्स जो कार्बन कार्बन लिंक से आया, उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आता है। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है? तो सी डब्ल्यू एच। इसकी सफिक्स नेम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड की कार्बोनिक एसिड। तो ओइक एसिड क्यों? क्योंकि कार्बोनेट ऑफ फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर ली गई है। तो पेंटेन ओइक एसिड। 1 आप दीजिए या ना दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ता, ये ओइक एसिड दिस वन। तो इसके आप हो गए 3 नाइट्रोपेंटेन 1 ओइक एसिड या सिंपल ओइक एसिड। अब यहाँ पर आइए, पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो ऑब्वियसली यही आपकी पेरेंट चेन होगी, ये आपकी पेरेंट चेन होगी। अगर देखिए नंबरिंग अगर हम करें तो ये आप फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली आइन आ गया है 2 पर और इन आ गया है 4 पर। जबकि अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो ऑब्वियसली ये राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग करें तो ये आपका रहा सेकेंड पर इन और 4 पर आइन। तो किधर से नंबरिंग हमारी सही होगी? तो ध्यान दीजिए, इन की सीनियरिटी ज़्यादा होती है, आपको सीनियरिटी ऑर्डर में बताए थे। अगर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जा रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 2 4, इधर से भी जा रहे हैं 2 4, तो ऐसे केस में जो इन होती है वो ज़्यादा सीनियर ग्रुप मानी जाती है ना। सीनियरिटी ऑर्डर आपको मैंने बताया था, इन ज़्यादा सीनियर ग्रुप माना जाता है आइन से। इसलिए आपको यहाँ कौन सी सही होगी? तो नीचे वाली। क्यों? क्योंकि इन की सीनियरिटी ज़्यादा मानी जाती है। तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? तो 6 कार्बन, इसलिए हो गई हेक्स। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल होता तो एन, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो 2 पर इन है, तो यहाँ 2 इन दीजिएगा, और ऑब्वियसली 4 पर आइन है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपकी प्राइमरी सफिक्स होगी, उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए आई ओ यू और बाई से होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा लीजिए, मतलब ई को हटा लीजिए, यहाँ 4 आइन। ध्यान रखिएगा, इनकी सीनियरिटी ज़्यादा होती है आइन से, मतलब इन ज़्यादा सीनियर ग्रुप माना जाता है आइन से। अब यहाँ पर आइए, इसके आइपैक नेम तो बेसिक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट फंक्शन ग्रुप आपकी पेरेंट चेन होगी। दूसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। यहाँ पर तो कोई अदर ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। तो इधर से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 पर आपका सब्स्टिट्यूएंट जाता है, जबकि इधर से नंबरिंग करिएगा तो अभी से सेकेंड पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी? तो 2 पर सी एस सीरियम, मतलब 2 पर हो गई मिथाइल, 2 पर हो गई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नाम बेस नेम के पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और बेसिक पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल होता है तो एन, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो ब्यूट ऑब्वियसली आपका क्या है? तो फर्स्ट पर और 3 पर 2 इन है तो डाइन। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपका ब्यूट आपकी वर्ड रूट है और डाइन आपकी क्या है? तो प्राइमरी सफिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से हो, ना तो ई से हो, ना तो आई से हो, ना तो यू से हो, ना तो बाई से हो। यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत ना तो ए से हो, ना तो ई से हो, ना तो आई से हो, ना तो यू, ना तो बाई से हो, तो एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है। एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है जस्ट आफ्टर वर्ड रूट के जस्ट बाद एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है। मतलब इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी? तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये आप इसकी आइपैक नेम लिखनी है। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा? तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप है। तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो इसका सिंपल आइपैक नेम क्या होगा? तो मेन चेन में यहाँ कोई साइड चेन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो ये मेन चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट, ऑब्वियसली ये सेकेंड कार्बन पर क्या है? तो इन,
ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन नहीं होती। तो ये ब्यूट 2 इन, और ये आपका क्या है, तो 1 पर ऑल, तो अल CHO के लिए सफिक्स अल होती है। तो ये होगी ऑब्वियसली 1 अल या सिंपल अल लिख दीजिए, 1 लिखिए या नहीं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ई को हटा दिए, क्यों? क्योंकि यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए आई ओ यू और बाय से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का एंड ई को हटा लिया जाता है। उस तरह से यहाँ पर आइए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज ईस्टर ग्रुप, COR इड ईस्टर ग्रुप, इसमें क्या कहते हैं, ईस्टर ग्रुप। यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है, तो ईस्टर ग्रुप है। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आपका ईस्टर ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, पैरेंट चेन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये आपकी होगी। नंबर इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा कोई भी अदर ग्रुप होती है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा कोई भी अदर ग्रुप होती है तो सारा का सारा साइड चेन हो जाता है। मतलब OH क्या है, हाइड्रोक्सी, ये साइड चेन है। ध्यान रखें, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई, यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई तो पहले हम एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखते हैं। मतलब ईस्टर का ये जो एल्काइल पार्ट है ना, इसे पहले लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में यदि ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई तो पहले हम एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखते हैं। मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली इथाइल, पहले एल्काइल पार्ट ऑफ, ध्यान दीजिए ये तभी लिखा जाता है जब ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में यदि ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हुई तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर, जैसे क्या करें, एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स को, मतलब यहां पर 3 हाइड्रोक्सी, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, तो ब्यूट। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हर जगह क्या, तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन। और ईस्टर के लिए सफिक्स नेम क्या यूज करेंगे, तो OH। ध्यान दीजिए, ईस्टर का कार्बन को आपने, ईस्टर ग्रुप के कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड कर रखा है। तो ईस्टर की 2 सफिक्स नेम होती है, एक OH और दूसरी कार्बोक्जिलेट। OH और दूसरी कार्बोक्जिलेट। OH तब यूज करते हैं जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली ब्यूटेन 1 OH या सिंपल OH भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए O से शुरू होने जा रहा है, इसे E को हटा दीजिए, OH। ध्यान दीजिए, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत 1 लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, वह फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, अगर वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाता है तो नंबरिंग की शुरुआत उसी के कार्बन से होती है। तो वैसे अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है तो नंबरिंग की शुरुआत वहीं से होगी, इसलिए पोजीशन लिखिए ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये इथाइल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन OH। अब इसकी इफेक्ट यहाँ पर COOH 3 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो ऐसे केस में वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है, ऐसे केस में वह चेन जिसमें मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगी वो आपकी पैरेंट चेन हो जाएगी। तो ये आपकी पैरेंट चेन होगी। नंबरिंग आप इस तरह से करिए ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो किधर से भी करिए, बात एक ही है, इधर से भी करिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसकी आपका नेम हो जाएगी प्रोपेन, प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ट्राई 3 है तो ट्राई, और एक कार्बोक्जिलेट। ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो कार्बोक्जिलेट ये स्पेशल केस है एक्चुअली, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्जिलेट। और यहाँ पर CH होती तब तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। यहाँ CN होती, ये CN होती तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अगर यहाँ CONS2 होती तब प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्जामाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसे आप लोग घर पर करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है कि राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेम लिखिए। तो पहले इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप IUPAC नेम लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं आंसर इसमें बता दूंगा, पहले इतना तक आप कर लेंगे तभी आप आंसर देखेंगे। आंसर जस्ट मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी आंसर्स हैं
ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर्स आपको लिखा हुआ है। तो पहले आंसर्स देखने से पहले अपने मन से कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर लिखिए, फिर मिलाकर देखिए कि आपका सही है कि नहीं है। तो ये जनरल रूल है फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर करने का ये जनरल रूल हुआ। अब हम लोग 1 by 1 करके सबका नोमेनक्लेचर करके देखेंगे, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑब्वियसली अल्कीन एंड अल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फिर सम फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके नोमेनक्लेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल मेथड है, ये जनरल रूल है फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पाती, इसलिए 1 by 1 करके हम लोग सबका नोमेनक्लेचर देखेंगे और वहीं पर कुछ कंपाउंड के हम लोग कॉमन नेम भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। ठीक है, ओके, बाय।